कैसे हैं आप लोग। आज है नवरात्रि का पहला दिन, पहला नवरात्रा शुरू है। तो आप सभी को पहले तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी खूब सभी के घरों में खुशियां भरे और स्वस्थ रखे सबको। सबसे पहले तो यही मैं माता रानी से कामना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं सुबह उठ के नहा ली हूँ और साफ कपड़े मैंने पहन के अब मैं मंदिर को साफ कर रही हूँ। मंदिर साफ करने के बाद फिर मैं होती हूँ रेडी और उसके बाद हम जाएंगे कहीं मंदिर, मैं और कार्की जी। तो फिर कौन से मंदिर जाते हैं और अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मंदिर जाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का वीडियो कि हम कौन से मंदिर गए। तो पहले हम कर लेते हैं अपने घर का मंदिर साफ, घर में पूजा करेंगे, फिर जाएंगे बाहर के मंदिर। काकी जी भी नहा धो के आ गए हैं और अब मंदिर में हेल्प करवा रहे हैं साफ़ करने में मेरी। तो मंदिर लगभग साफ़ हो ही चुका है और ये छोटा मोटा सामान जो रह गया है इसको मैं सेट कर रही हूँ। मैं सुबह ही नहा धो के पहले सारे देवता नहलाए, और रोज़ तो नहीं नहलाए जाते हैं देवता, तो मैं तीज त्यौहार में नहला देती हूँ उनको गंगा जल से, क्योंकि बच्चों की दादी हैं वो तो रोज़ नहलाती हैं, पूजा पाठ करती हैं। अब हम लोगों से इतना नहीं हो पाता शहरों में, तो मैं तीज त्यौहार वाले दिन इनको नहलाती हूँ गंगा जल, पानी में गंगा जल मिला के। और ये देखिए, ये मैं अब कलश स्थापित कर रही हूँ। पहले थोड़े से चावल रखे मैंने, उसके बाद कलश रख दिया है और ये कर दिए हैं स्थापित मंदिर में। और अब मैं हो रही हूँ रेडी होने के बाद हम करेंगे पूजा, क्योंकि मंदिर में साफ़ सफाई कर दी है, सब चीज़ जगह पे रख दिया है। तो तैयार होने के बाद फिर पूजा करते हैं हम लोग और फिर निकलेंगे मंदिर के लिए। तो आइए कब करते हैं पूजा। और ये मेरे पास 2 माताओं की मूर्तियाँ, एक लक्ष्मी माता है और एक दुर्गा माता है। इनके लिए मैंने ली है चुनरी, छोटी सी रेड कलर की। इस बार मैं रेड कलर की चुनरी लाई हूँ और हर साल चेंज कर देती हूँ, तो मैं कोई कलर चेंज करके लाती हूँ। पिछली बार मैं लेके आई थी मजेंटा कलर की, इस बार मैं लेके आई हूँ रेड कलर। और चुनरी चढ़ा दी है, कुछ फूल हैं जो एक्स्ट्रा बच गए हैं मंदिर में। और ये देखिए, ये है पंचमेवा। ये डब्बे में मैंने 8 दिन का बना के रख लिया। इसमें मखाना, छुआरा, नारियल और किशमिश और मखाने रखे हैं। और थोड़े थोड़े मैं एक छोटी कटोरी में निकाल के माता को इनका भोग लगाती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम ये प्रसाद के तौर पे बच्चों को बांट लेते हैं और खुद खा लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा फूल आए थे, बच गए थे, वो मैंने कलश के चारों तरफ सजा दिए हैं। अब लगभग मंदिर में सारी तैयारी हो गई है पूजा की और अब करते हैं पूजा। कार्की जी ने कलश पे स्वास्तिक बना दिया है और सभी देवी देवताओं को टीका अर्चना कर दी है। और उसके बाद टीका लगाने के बाद हम लोग करते हैं अब आरती। ये मैं कपूर से कर रही हूँ आरती, और कपूर की खुशबू जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। कपूर की आरती करने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है। और बस ये आरती हो गई है और उसके बाद हम लोग निकले हैं मंदिर के लिए। आज हम जा रहे हैं झंडे वाला मंदिर। झंडे वाला मंदिर जो है हर नवरात्रि पे मेरा अपने आप ही प्रोग्राम बन ही जाता है। तो लगभग 4-5 साल से हम झंडे वाला मंदिर हर नवरात्रों पे चले ही जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली का। सुबह सुबह हो गई थी बारिश, उसके बाद से मौसम इतना अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी और धूप आई नहीं थी। तो ऐसे मौसम में तो बाइक में ही जाने में मज़ा आता है, तो हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं आज। और अब हम चले हैं मंदिर के लिए। और अब पहुंच गए हैं मंदिर, और यहाँ था खाली काफ़ी, और जो बगल में थी रो वहाँ काफ़ी रश था। उन लोगों ने हमें इधर से भेजा, जो वॉलंटियर लगे थे बोले आप इधर से जाओ, तो हमारा नंबर बहुत जल्दी आ गया था।
और वरना हमें लग रहा था उस साइड लाइन, हम तो लाइन के पीछे जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इधर से रास्ता खोला कि आप इधर से जाओ, तो जल्दी ही हमारे दर्शन हो गए माता रानी के। और ये देखिए, ये हैं झंडे वाले मंदिर के माता जी, दुर्गा माता है, और देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है। और इस बार ये नया था यहाँ पर, जो गौ माता है उनकी मूर्ति ये नहीं देखी मैंने, पिछली बार नहीं थी, इस बार गौ माता की काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये देखिए सारा डेकोरेशन इन्होंने ऑरेंज और येलो कलर से किया है इस बार। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है उल्टी छत पे, सारा डेकोरेशन ऑरेंज और येलो कलर का इस बार, पिछली बार पिंक कलर का था और वाइट। और देखिए ये सभी ये हैं हनुमान जी, और बाकी जो ये 9 देवियों का रूप है, ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पर। और सभी का चोला भी देखो येलो कलर का ही है, सभी का येलो कलर का चोला पहनाया हुआ है, जो बहुत सुंदर लग रहा था। पीछे सारा सिल्वर जैसे चांदी की लेयर हो ऐसा है, बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। ये देखिए, और ये है वैष्णो माता का दरबार, यहाँ पे अखंड ज्योत जल रही है, ये बहुत बड़ा दिया है और इसमें देखो अखंड ज्योत जल रही है। और मंदिर का यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है, वॉलंटियर है हर जगह पे और बड़े सिस्टम से चलते हैं। देखो कहीं धक्का मुक्की नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब आराम से दर्शन कर रहे हैं बिल्कुल। ये भोले बाबा का दरबार था। और ये देखिए ऊपर से मैं दिखाती हूँ आपको कितना रश है और कितना अच्छा डेकोरेट किया है मंदिर। ये सारे ओरिजिनल फूल हैं, जो ये रेड वाइट ग्रीन येलो दिख रहा है, ये सारे ओरिजिनल फ्लावर हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों में महिषासुर का मर्दन किया, और जो वो 9 स्वरूप थे वो अलग अलग प्रकार की कृपा प्राप्त करने के स्वरूप थे, जिनमें से आज ये मंडली आई थी, भजन वाली जो मंडलियाँ होती हैं, कीर्तन मंडली, भजन मंडली, ये तो बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। और वो था राम दरबार। और ये देखिए कितना सुंदर है मंदिर, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए यहाँ इतना मन लग रहा था इनके भजनों में, सब लोग दर्शन करने के बाद यहाँ बैठ के सुन रहे थे इनके भजनों को। और फिर हम निकल पड़े हैं बाहर के लिए, और आगे से मिलेगा प्रसाद लिया है हमने। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, शेयर कीजिएगा। गेट से बाहर निकलते ही वहाँ पर वाटिका थी, तो उन्होंने स्टॉल में काफ़ी प्लांट्स रखे हुए थे, और जहाँ प्लांट दिखे और मैं ना जाऊँ हो ही नहीं सकता, तो मैं प्लांट देखने चली गई। कुछ नया तो मिलेगा तो मैं लूँगी, पर यहाँ मोस्टली वही प्लांट थे जो मेरे पास हैं। और ये कुछ है अपना गार्डन डेकोरेट करने के लिए, आप अपने गमले वगैरह में रख सकते हैं, छोटे छोटे डक वगैरह ऐसे। और ये प्लांट सारे मेरे पास हैं घर में, तो मैंने वहाँ से एक छोटी सी तुलसी माता ली, तुलसी माता का पौधा लिया, क्योंकि जो घर में है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। उसके बाद हम लोग आए हैं पार्किंग में। यहाँ पार्किंग की सुविधा हो गई है अब काफ़ी, गाड़ी की पार्किंग भी बन गई है और स्कूटी वगैरह रखने के लिए भी अलग से पार्किंग है। और फिर हमारे घर, ये देखिए कितना अच्छा है। ये रास्ता मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसके जो राइट साइड में ये सारा जंगल है, लेकिन अंदर ना अच्छा बना हुआ है, रास्ते वगैरह अच्छे बने हुए हैं, बेंचेस वगैरह लगे हैं। और सुबह लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ। और बहुत सारे मंकी हैं यहाँ पर, मंगलवार को लोग इन्हें केला और चना खिलाने आते हैं। और प्लीज़ बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।